लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 का भव्य शुभारंभ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहुंचे अपने स्कूल में हुआ भव्य स्वागत। शुभांशु ने छात्रों के साथ अपने अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव किए साझा। ईडी ने छांगुर पर कसा शिकंजा, 13 करोड़ का संपत्ति अटैच। बलरामपुर के उतवैला में बड़ी कार्रवाई। आगरा में नकली दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, नकली दवाएं हुई बरामद। 14 दवाओं का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। यूपी के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 1 से 10 सितंबर तक तेज बारिश का सार। कई जिलों में नदियों का रौद्र रूप। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 का भव्य शुभारंभ किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का उद्घाटन और नव चिन्हित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्रम न्यास से जुड़े ई कोर्ट पोर्टल और श्रम न्याय पोर्टल की वेबसाइट भी लॉन्च की गई। सीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। रोजगार महाकुंभ के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में उद्योगपति, शिक्षा और रोजगार विशेषज्ञों समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। टाइम से अर्पित गुप्ता जी, बीसीएस से अभिषेक भारती जी और आज के इस रोजगार महाकुंभ के कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न रोजगार संस्थाओं से जुड़े हुए, उद्यम से जुड़े हुए उनके सीईओ, चेयरमैन, एमडी और रोजगार प्राप्त करने वाले प्रदेश के हमारे सभी युवा, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले श्रम और सेवायोजन विभाग को इस रोजगार महाकुंभ के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मिशन रोजगार के अभियान की कड़ी में विकसित भारत की संकल्पना के साथ हर व्यक्ति, हर संस्था भी अपना योगदान दे सकें, उसके लिए आवश्यक है कि हर युवा के हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाए। युवा अपार ऊर्जा का स्रोत है और यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि अगर दुनिया के अंदर सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के अंदर है, तो भारत में सबसे बड़ी युवा आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये सभी युवा आबादी जहां किसी भी क्षेत्र में उसे अवसर मिला है, उसने अपनी प्रतिभा और अपनी सामर्थ्य का लोहा
उस जगह को, उस उद्यम को, उस क्षेत्र को लाभान्वित करने में लगाया है। और यही कारण है कि आज यूपी के इन युवाओं, यूपी की इस प्रतिभा और इस सामर्थ्य की मांग न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के तमाम अन्य देशों में भी। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अपने स्कूल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु हाल ही में बता दें कि मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। स्कूल के प्रणांगण में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया और सभी में बता दें कि खुशी की लहर देखने को मिली। इस अवसर पर उन्होंने फूल मालाओं और ताली ध्वनि के बीच सम्मानित भी किया गया। शुभांशु शुक्ला ने छात्रों को अपने अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव भी साझा किए। उन्होंने विज्ञान और तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मंसूर ने आज बता दी कि डिग्री कॉलेज में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने मौजूदा योगी सरकार की जमकर प्रशंसा की और कहा कि अल्पसंख्यकों को समान अधिकार मिल रहे हैं। जानकारी के अनुसार छात्रों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत टैबलेट वितरित किए गए, जिससे डिजिटल इंडिया के माध्यम से छात्र अपने ऑनलाइन कार्य आसानी से कर सकेंगे। छात्रों के चेहरे पर इस अवसर पर खुशी और उत्साह से खिल उठे और छात्रों ने भी इस पहल के लिए योगी सरकार और तारिक मंसूर का धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम ने शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। जो कार्यक्रम हुआ है, ये एक तो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं स्टूडेंट्स के, जो मेरिट स्कॉलरशिप है। एक जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं जो मैनेजमेंट फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं उनको, और एक जो है वो SM अफजल साहब का मेमोरी में प्रोग्राम हुआ है। ये तीनों चीज़ें हुई। क्या कहना चाहेंगे, मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बड़ी बात बताऊं, देखिए ये टैबलेट्स बटी हैं, ये सब माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को बटी हैं ज़्यादातर। तो ये जो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, यूपी गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचे। सुदर्शन रेड्डी की लखनऊ यात्रा को लेकर शहर में सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। उनके स्वागत और आगामी कार्यक्रमों की तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां बता दें कि 17 अक्टूबर से दीपों महोत्सव और इसके साथ ही बता दें कि 20 अक्टूबर तक चलेगा मेला और इसके साथ ही 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मेला चलेगा और कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन और तैयारियों को लेकर अहम बैठक भी की गई है। सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि मेले को लेकर और इसके साथ ही तैयारियों को लेकर अहम बैठक की गई, जहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां 17 अक्टूबर से दीपों महोत्सव और 20 अक्टूबर तक मेला चलेगा और जिसको लेकर तैयारियों के मद्देनजर बैठक भी की गई है। बीएसपी के पूर्व MLC और यूपी के टॉप 10 माफियाओं में शुमार हाजी इकबाल के चारों बेटों और जावेद वाजिद और अफजाल और अलीशान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। देर रात जिला कारागार से सभी की रिहाई की गई। करीब 3.5 साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। जानकारी के अनुसार मई 2022 में जावेद, जून 2022 में अफजाल और अक्टूबर 2022 में वाजिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनके बाद से चारों जेल में बंद थे और हर बार जमानत मिलने के बाद उनके खिलाफ नए केस दर्ज किए जाते हैं और फिर से गिरफ्तारी दिखाई देती थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी है कि यह प्रक्रिया केवल उन्हें जेल से बाहर आने से रोकने के लिए की जा रही थी। हाल ही में 13 अगस्त 2025 को थाना मिर्जापुर में बता दें कि SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में नया मुकदमा दर्ज किया गया था।
हमारे खिलाफ मुकदमे थे, उनमें सक्षम न्यायालयों से बेल होती रही और लगातार बेल कराते रहे, मुकदमे लिखते रहे। लास्ट ईयर हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की थी कि हमारे खिलाफ ये जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं, ये जैसे ही हमारे मुकदमों पुराणों में बेल होती है तुरंत नया मुकदमा लिख दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के साहब ने हमें कहा कि इस बार मुकदमा लिखने दो, हम देखते हैं। 2024 में हमारी ये रिट पेंडिंग थी, तो अब हमारी बेल हाई कोर्ट से, एक मुकदमा था क्राइम नंबर 162/24, उसमें हमारी हाई कोर्ट से बेल हुई 12 तारीख में। 12 तारीख में हमने बेल हुई, 13 तारीख में हमने आज जमानती दाखिल की। तो जैसे ही जमानती हमारे तस्दीक होने के लिए गए तो तुरंत ही हमारे खिलाफ एक नया मुकदमा क्राइम नंबर 141/25 थाना मिर्जापुर पर कायम कर दिया गया। उसमें यहाँ रिमांड के लिए एप्लीकेशन दी गई। तो हमने उसी मुकदमे के आधार पर जो हमारी क्रिमिनल रिट पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, वो मेंशन की हमने 17 तारीख में, 16 में वारंट बना, 18 में फिर हमने मेंशन की। तो जज साहब ने मर्सी की प्रेयर थी, उन्होंने हमारी उसे सुनते हुए 22 तारीख में सुनवाई के लिए लगा दी। 22 तारीख में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि 2 दिन के अंदर आप इनकी रिहाई करें, और उस मुकदमे में जिसमें हमारा वारंट बना था तुरंत। एनसीएल में विस्थापियों को नौकरी में धोखा देने का मामला सामने आया है। बिना और इसके साथ ही खड़िया परियोजना के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार जिला पंचायत सदस्य अनिल कुमार यादव का आरोप है कि एनसीएल में 80% नौकरियां आरक्षित होने के बावजूद संविदा नियमावली का उल्लंघन किया गया है। एनसीएल के बिना और परियोजना के मुख्य महाप्रबंधकों में भारी लोगों को नौकरी दी गई। सीजेएम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर 2025 को तय की है। एक्चुअली मामला ये है कि हमारे यहाँ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल यादव जी हैं, जो भी वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वहाँ से बार बार उनको शिकायत मिल रही थी कि जो विस्थापितों का जो वहाँ नियम बना हुआ आबद्ध है कि 80% विस्थापितों को वहाँ नौकरी मिले, और वहाँ जो विस्थापितों के नाम पर बाहरी लोगों को एनसीएल के सीजीएम साहब और बीना खड़िया के परियोजना के एचआर और राधा कंपनी के एचआर जो हैं, ये अनलीगल तरीके से बाहरी लोगों को पैसा लेकर नौकरी देते हैं, जो वहाँ के विस्थापितों को नौकरी नहीं मिल पा रही। इसी बाबत जो हमारे आवेदक अनिल कुमार यादव जी हैं सीजीएम साहब के यहाँ, उन्होंने एक मुकदमा दाखिल किया है कि जो सत्य की बात जांच हो जाए और इस पर एफआईआर हो। खबर देवरिया से है, जहां पत्थरदेवा नगर पंचायत में विवाद खड़ा हो गया। वार्ड नंबर 2 में नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अभियंता द्वारा मिल बता दें कि खेल के मैदान की सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिस पर नगर वासियों ने विरोध जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि खेल का मैदान जो बता दें कि आरजी संख्या के तहत लगभग 1 बीघा में फैला है, पहले से ही अवैध रूप से पार्क का निर्माण करा दिया गया था। अब उसी मैदान पर मानक वहीन आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराने जा रहे हैं, जिसकी लागत काफी ज्यादा बताई जा रही है। और नगरवासियों ने इस मामले में शिकायत जिला अधिकारी और एसडीएम से की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जिम्मेदार अधिकारियों से जब इस मामले में जवाब मांगा तो किसी ने भी संतोषजनक जानकारी नहीं दी है। यह वार्ड नंबर 2 महुआरी क्या ये खेल कूद का ये ज़मीन है, जिसका 158 नंबर है। हमने इसको पेपर में गया था। पेपर के माध्यम से हमने आरोप लगाया कि भाई यहाँ के नगर पंचायत जो चेयरमैन हैं, जो कर्मचारी अधिकारी है, ये उनको ये कब्जा कर रहे हैं। ये उनसे पूछा गया तो वो लोग बता रहे हैं कि ये आंगनबाड़ी केंद्र बना है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। नक्शे के अनुसार ये पास नहीं है, ना नक्शे के अनुसार ये बन रहा है। किस जमीन पे बन रहा है? ये महुआरी वार्ड नंबर 2 का ये खेल कूद का मैदान है। ये सुप्रीम कोर्ट तक ऐसा कोई आदेश नहीं है कि जो खेल कूद के मैदान में कोई निर्माण होता है, लेकिन यहाँ के जो भू माफिया हैं। आपको कैसे पता चला कि ये खेल का मैदान है? ये हमने ये सब देखिए, इसका पूरा प्रूफ इंतखाब है। देखिए ये सब नक्शा है, ये नक्शा देख लीजिए। ये खेल का मैदान जहाँ ये निर्माण हुआ है, और ये देखिए आपका खेल का मैदान दिखा रहा हूँ मैं। ये इसका नंबर है 118 158। ये है खेल का मैदान जी। और ये 132 की ज़मीन है, विशेष प्रयोजन के लिए है। इसमें जो है किसी प्रकार का कोई आदमी, गैर आदमी या चाहे सरकारी आदमी वैध या अवैध निर्माण नहीं कर सकता। ये शासनादेश है। लेकिन चुपके से कुछ अराजक तत्वों से मिल करके ये ज़मीन कब्जा की जा रही है। कौन कर रहा है इस जमीन?
एक है यहीं का जो है बगल में है तो बिहार का रहने वाला है, लेकिन व्यवसाय पहले करता था, अब जो है नेटवर्क का काम करता है, वही लोग कर रहे हैं। इसमें कुछ भूमाफिया लगे हुए, पैसा लेकर के उसको कब्जा करा करके ये ज़मीन जो है इस समय 50 लाख 60 लाख रुपया कट्ठा की आप ज़मीन लोग क्या चाहते हैं इस जमीन है। ये इसको खाली होना चाहिए और जो इसमें अवैध तरीके से कब्जा किया है या कराया है, जांच करके प्रशासन उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करे 419(20) का, चाहे भूमाफिया का। यही मांग है। अगर अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे, इसके बाद जाएंगे हाईकोर्ट, जनहित याचिका में जाएंगे। क्या नाम है? राज कपूर शर्मा, पूर्व प्रधान, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, तमाम पदों पर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ से देवरिया गोरखपुर सरकार है जी। और आपकी सरकार में आप ये सुनिए, सरकारी जमीनों ये सर माननीय नरेंद्र मोदी भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय इसमें फील्ड था, इसमें स्टेडियम इसमें उतारा गया था। फिर आरपीएन सिंह भी इसमें उतरे हैं। जो भी लोग नेता हैं इस पर या खेल मैदान पर उतरते थे और यह स्टंप बनता था। यह बच्चे जो मोवारी ग्राम सभा के हैं सभी यहाँ पर खेल कूद करते हैं और यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा यह आंगनबाड़ी केंद्र का टेंडर डाला गया है, ये बात कह रहे हैं, मगर देखने में ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र बना है। आंगनबाड़ी केंद्र का भी 2 कमरे बनते हैं, एक बाउंड्री बनता है, एक शौचालय बनता है और इसी तरह से का निर्माण होता है। जमीन इसमें यह लगभग 20 कट्ठा से ऊपर है और इतने में इसको खेल मैदान है तो खेल मैदान में भी रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक का वक्तव्य है कि ये चरागाह पर और जो है खेल मैदान पर या जहाँ चाम छीनने वाली जगह है या सौर का जो जगह है, किसी भी सेक्टर में वह निवेश करना चाहता है उसमें इन्वेस्ट यूपी के। ड्रग विभाग की कार्रवाई तीसरे दिन लगातार जारी है। बंसल मेडिकल और हेमा मेडिकल पर टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार हेमा मेडिकल पर 2 दिन पहले की गई जांच के बाद गोदाम को सील कर दिया गया, लेकिन आज सिटी मजिस्ट्रेट वेद सिंह चौहान के नेतृत्व में ड्रग विभाग की टीम ने मोती कटरा स्थित गोदाम के ताले और सील खोलकर जाँच शुरू कर दी है। 3 मंजिला इस गोदाम में 1.5 दर्जन से अधिक अधिकारी जाँच में जुटे हैं। गोदाम में बता दें कि सनोफी और जैसी बड़ी कंपनियों का माल रखा हुआ है और कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद हैं। बरेली पुलिस को कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए नई हाईटेक पीआरवी गाड़ियों का तोहफा मिला है। एसएसपी अनुराग आर्य ने इन 12 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इनमें 1 इनोवा और 11 स्कॉर्पियो शामिल हैं। ये गाड़ियां पुराने बेड़े की जगह जनता की सेवा में तैनात कर दी गई हैं। जानकारी के अनुसार नई पीआरवी गाड़ियों के आने से यूपी 112 का रिस्पॉन्स टाइम शहर में केवल 5 से 7 मिनट और देहात क्षेत्रों में 8 से 10 मिनट रहेगा। यह समय घटाने में इन गाड़ियों की अहम भूमिका होगी और नई गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और वायरलेस कम्युनिकेशन, स्मार्टफोन डिवाइस और बॉडी वर्न कैमरा और फर्स्ट एड किट भी मौजूद है। पुलिसकर्मी घटनास्थल पर तुरंत प्राथमिक उपचार भी प्रदान कर सकेंगे। 112 जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आम जनमानस की समस्याओं को हल करने के लिए त्वरित रूप से पुलिस वहां पहुंचे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में। इसके लिए नई गाड़ियां बार बार भेजी जा रही हैं जिलों में और जो पुरानी गाड़ियां थी उनको रिप्लेस करके बेहतर गाड़ियों को भेजा जा रहा है। इसमें टोटल 12 नई पीआरवी गाड़ियां आज फ्लैग ऑफ की गई हैं जो आज से ही ड्यूटीरत हो जाएंगी। 1 इनोवा गाड़ी है और 11 स्कॉर्पियो गाड़ी हैं। ये जनपद में जो पब्लिक की समस्याएं आती हैं, 112 पे सूचनाएं आती हैं, उन पे त्वरित रूप से पहुंचने में, रिस्पांस टाइम पुलिस का कम करने में, हमारा रिस्पांस टाइम ऑलरेडी शहर में लगभग 5 से 7 मिनट का है, देहात में 8 से 10 मिनट का है, जो लगातार कम हो रहा है। इसको और कम करने में सहायक होंगी। इसके साथ साथ इनमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी है ताकि ये देखा जा सके कि ये किस एरिया में एक्टिव है। इंटरनेट वायरलेस संचार की व्यवस्था है। बॉडी वन कैमरा, जो कर्मचारी इन पर लगे हुए हैं उनके पास बॉडी वन कैमरा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पिसावा थाना क्षेत्र के गांव के पास रविवार रात एक सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला होते होते टल गया। गश्त पर निकले सब इंस्पेक्टर पर गांव के युवक ने गोली चला दी। जानकारी के अनुसार गोली सब इंस्पेक्टर की नहीं और वे बाल बाल बच गए। गोली उनकी बाइक में जा लगी और फायरिंग करने वाले आरोपी को भी बता दी कि मौके से वो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में लगी हुई है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश दी है और उसके परिजन को हिरासत में लेकर पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम भीष्मपाल उर्फ विकास सन ऑफ वीरेंद्र है, उसने उनकी बाइक को रोका तथा जान से मारने की नीयत से उन पर फायर करा। फायर के दौरान सब इंस्पेक्टर गौरव कुमार बाल बाल बचे
और जिनकी जो गोली है वो उनके मोटरसाइकिल पर लगी। उपरोक्त पूरे प्रकरण में परिजनों से 27 से पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ इंटेलिजेंस विंग तथा स्थानीय पुलिस की मदद से जितने भी संभावित स्थान हैं उन पर लगातार दबिश जारी है और सुसंगत धाराओं में भी मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। गाजियाबाद के डॉग लवर्स ने समाज के प्रति जिम्मेदारी दिखाते हुए न्यू बस अड्डा, पटेल नगर और नंदग्राम रोड और राधा स्वामी सत्संग रोड पर 100 आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें टीका लगाया। इस कदम से कुत्तों की सुरक्षा के साथ इंसानों को भी बीमारियों और काटने के खतरे से राहत मिलेगी। ये पहल पशु और मानव के बीच बेहतर तालमेल का उदाहरण भी बनी हुई है। मिर्जापुर में 2 दिन की मूसलाधार बारिश के चलते बता दें कि बांध के गेट खोलने पड़े हैं, जिससे जमालपुर ब्लॉक के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है और घरों का सामान और फसलें बता दें कि बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। चुनार विधायक अनुराग सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों से किसानों को मुआवजा दिलाने और सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। धन्यवाद साहब, यहाँ रास्ता चाहिए बहुत जरूरी, घर गिर गया उसका मुआवजा चाहिए, कुल चाहिए और गेहूँ चावल में भीज गल बह गल बा। पानी कहाँ से आया? अरौराबाद से। कितने गांव की समस्या है यहाँ साहब? 90% गाँव 100 में। रास्ता कहाँ जाता है? ये जाता है वो बबरी चल जाई, जमालपुर चल जाई, बनारस चल जाई, चल जाई। बाढ़ से क्या क्या समस्या? समस्या यह बात बाकी बहुत नुकसान हुआ है, धान नुकसान, फसल भी नुकसान हुआ है, घर गिर गया है, गेहूँ बह गया है, चावल बह गया। यहाँ पूरा इस समय जमालपुर विकास खंड के लगभग 90% गांव प्रभावित हो गए हैं। जो माननीय विधायक जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा करके वहां पर क्षतिग्रस्त जितने भी फसल का हो या गांव के घरों का हो उसका पूरा संज्ञान में ले रहे हैं और उस संज्ञान में लेकर उसको कार्य के रूप में परिणित करने के लिए अधिकारियों को यहाँ निर्देशित कर रहे हैं। और माननीय विधायक जी को ये चिंता लगा है कि हम क्षेत्र में हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्षेत्र हैं, जितने भी। खबर वाराणसी से है, जहां तीज के अवसर पर शहर की गलियों और मंदिरों में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। आस्था और परंपरा का प्रतीक मंगला गौरी मंदिर आज सुबह से ही महिलाओं से भर गया। महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हुए आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंची। मंदिर में व्रत, पूजा और भव्य सजावट का माहौल बना रहा। यहाँ तीज की परंपराओं के साथ साथ महिलाएं अपने निजी मंत्रों और गीतों के साथ इस पर्व का आनंद लेती नजर आईं। वाराणसी में तीज का यह उत्सव हर साल की तरह इस बार भी उमंग और श्रद्धा का संदेश लेकर आया है। काशी में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। मूसलाधार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बता दें कि खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और जानकारी के अनुसार गंगा में बता दें कि लगातार हो रहे जलस्तर की वृद्धि की रफ्तार 9 सेंटीमीटर प्रति घंटे है और पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश के कारण नदियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हापुड़ में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान से 13 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। इससे गंगा किनारे के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हजारों बीघा फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालात बिगड़ने की आशंका बनी हुई है।
बड़ी खबर है, जहां यूपी के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 1 से 10 सितंबर तक अच्छी बारिश के आसार जताए गए हैं। सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर प्रभावित जिले हैं। मुरादाबाद, बुलंदशहर में बारिश संभव। और इसके साथ ही बता दें कि सबसे बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद और बुलंदशहर समेत 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 10 सितंबर के बीच इन जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। लोगों से आग्रह किया गया है कि वे सतर्क रहें और सुरक्षा उपायों का ध्यान रखें। इसके साथ ही बता दें कि यूपी के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 1 से 10 सितंबर तक अच्छी बारिश के आसार जताए गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि लोगों से आग्रह किया गया है कि वे सतर्क रहें और सुरक्षा उपायों का ध्यान रखें। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।